Assalamualaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Dear students, today we are going to discuss the very important topic, how does the DNA works? कि DNA किस तरह काम करता है। देखिए बेटा, आप ऑलरेडी जानते हैं कि DNA एक्चुअली एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पूरा सेल का एक कंट्रोल सेंटर है। जैसे एक हेडक्वार्टर होता है ना, मतलब ये कि पूरे जो एक्टिविटीज़ हैं पूरे ऑफिस की, जो एक हेड होता है, हेड ऑफिस होता है, वो अपने सारे मामलात को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, वो एक्चुअली उन सारी इंस्ट्रक्शंस को जो कंट्रोल किया जाता है वो DNA करता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि DNA असल में है क्या, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अब ये क्या करता है, इट गिव इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस देता है टू सेल, ठीक है। सेल को इंस्ट्रक्शंस देता है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मुख्तलिफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस देता है। अच्छा जी, अब ये तो काम कर लिया इसने। दूसरा काम ये है, यानी ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, अब ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, और वो भी सेल को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने किस तरह की ख़ास प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है। अब जी DNA क्या करेगा, ये जी इंस्ट्रक्शंस देगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन की, स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस भी देता है, यानी कि गिव इंस्ट्रक्शंस किस लिए इंस्ट्रक्शंस देगा, फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ख़ास तरह की प्रोटीन्स बनाने के लिए ये सेल को इंस्ट्रक्शंस भी देगा। दो काम हमने सीखे। पहले नंबर पे DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये हुआ कि ये सारे जो है वो एक जीन्स के करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं सेल की, उन सब का ये एक मेन हेड है। यानी कि जो भी करैक्टर्स हैं सेल के अंदर, जितने भी करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया जा रहा है, वो सारे के सारे जो है वो उसका ये बड़ा न्यूक्लियस जो होता है, DNA जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि ये ख़ास तरह की इंस्ट्रक्शंस देता है ख़ास तरह की प्रोटीन्स तैयार करने के लिए। अब हम सीखते हैं कि किस तरह ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है वो बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, ये बेटा हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। अब ये वाला इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये इसके क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या करेगा, अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो मैंने बनाया है ये DNA है। आपको पता है
क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए। क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। अच्छा जी, अब डीएनए के पास, ये क्रोमोसोम्स के पास डीएनए है, ठीक हो गया। अब इस डीएनए ने क्या करना है? इसने सिंथेसाइज करना है आरएनए। अब क्यों सिंथेसाइज करना है? क्योंकि इसने इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है ना, यानी जो जीन्स हैं, जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं? डीएनए पर। मैंने बताया था जीन्स सेक्शंस होते हैं डीएनए के। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये जी एक सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक सेक्शन जो है इसने सिंथेसाइज कर दिया। ये अब ये क्या है? ये असल में ये जो सिंथेसाइज हुआ है ये वाला, ये एक्चुअली जीन है, जीन, ठीक है। अब ये जीन जो है, ये जीन, अब इस जीन के ऊपर करैक्टर है। क्या मौजूद है? करैक्टर। अच्छा, अब डीएनए ने क्या किया? डीएनए ने वो जीन जो था, वो एक स्पेसिफिक जो सेक्शन था डीएनए का, उसको उस सेक्शन के ऊपर, यानी ये जो सेक्शन है, एक पीस है डीएनए का, अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे कि कितने हैं, और सीक्वेंस पड़ा होगा, ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि इस जीन के ऊपर क्या मौजूद हैं, ज़रा गौर कीजिएगा कि इस जीन के ऊपर मौजूद हैं असल में क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ लिखता हूँ, इस जीन के ऊपर एक तो सीक्वेंस मौजूद है, सीक्वेंस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा नंबर, उसकी तादाद, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं इस जीन पर। क्या? एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, मतलब उसकी तरतीब न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। दूसरा उसकी तादाद। अब ये जो नंबर और सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, अब ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया, इसने डीएनए ने कॉपी कर दिया। अब किसकी शक्ल में कॉपी करेगा वो सीक्वेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। यानी डीएनए ने अपना जीन जो है, जीन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है, यानी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जीन के ऊपर, जीन असल में पार्ट है डीएनए का, और उस पार्ट में आखिर ख़ास सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, ख़ास नंबर होगा। अब वही डीएनए पार्ट पर ख़ास नंबर और ख़ास सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का कॉपी कर दिया। किसकी शक्ल में? मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। यानी ये, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। यानी ये हुआ है कि डीएनए से सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड का और नंबर, वो कॉपी हो गया है आरएनए की शक्ल में। डीएनए ने अपना एक ख़ास पीस का जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का और नंबर जो था वो कॉपी कर दिया, आरएनए सिंथेसाइज कर दिया, और उस आरएनए पर वो इंस्ट्रक्शंस थपा दी, चिपका दी। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वो कॉपी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखूँ तो असल में सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉपी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, ये स्क्रिप्ट,
ठीक है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कहते हैं मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ा है, ये स्क्रिप्ट पढ़ा है। असल में स्क्रिप्ट खाका होता है, यानी असल में जो नंबर है ना इस डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का, इस खास लेंथ पर, खास जीन क्या है, एक खास लेंथ है डीएनए की, जीन क्या है, खास लेंथ है डीएनए की, और उसके ऊपर खास करैक्टर है, खास ट्रेट है। अब वो खास लेंथ क्या है, जीन है, और वो क्या करती है, खास करैक्टर रखती है, और ख़ास सीक्वेंस है और ख़ास नंबर है न्यूक्लियोटाइड्स का। वो एक ख़ास पीस डीएनए का, और कीजिएगा, ख़ास पीस, ठीक है, वो ख़ास पीस जीन ख़ास करैक्टर रखता है और ख़ास सीक्वेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रखता है। अब वो ख़ास चीज़ कॉपी हो गई किसकी शक्ल में, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। अब इस प्रोसेस को कहते हैं, जो इधर से इस मैसेंजर आरएनए की शक्ल में वो सीक्वेंस कॉपी हो गया, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो गई, कॉपी हो गया। अच्छा, अब कॉपी हो गया, अब क्या करेगा, अब ये जो मैसेंजर आरएनए के साथ, ये मैसेंजर आरएनए पैगाम रसा है, कासिद है, ये वो सीक्वेंस और नंबर न्यूक्लियोटाइड का ऐसे लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा, राइबोसोम्स के पास। ये लें, ये लें, असल में ये कोड होता है, असल में कोड होता है। अब कोडिंग तो हो गई ना, अब जो कोडिंग हुई है उस कोडिंग को तो हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए ने अपना कोड कर दिया, उसके ऊपर कोडिंग कर दी मैसेंजर आरएनए पर। अब इसने तो कोडिंग कर दी, अब वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, मैसेंजर तो कुछ नहीं कर सकता। मैसेंजर वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर जो कोडिंग हो गई है वो खाका ऐसे चिपका दिया है डीएनए ने, ऐसे वो सीक्वेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वही वो सीक्वेंस और नंबर न्यूक्लियोटाइड लेके जाएगा किसके पास, राइबोसोम्स के पास। अब यहाँ आ गए राइबोसोम्स। अब ये क्या हो गया, ये एक राइबोसोमल आरएनए हो गया। अब इसमें राइबोसोम्स अटैच है। अब राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, राइबोसोम्स बेटा रीडिंग करेंगे, रीडिंग, जिसे हम कहते हैं डीकोडिंग, यानी उसके कोड को, उस सीक्वेंस को पढ़ेंगे। भाई क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उस मैसेज को रीड करेंगे, जो मैसेज डीएनए ने भेजा है, किसके थ्रू भेजा है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। इसने अपना मैसेज भेज दिया मैसेंजर आरएनए के थ्रू राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम्स ने रीड किया, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन क्या है, जो डीकोडिंग है, कोड तोड़ना, उसके ऊपर छापा था ना, खाका बना हुआ था, उस खाके को पूरा करना, पढ़ना। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। यानी कि ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या हुई कि राइबोसोम्स क्या करेंगे, रीड करेंगे उस नंबर एंड सीक्वेंस को, और जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं डीएनए की तरफ से, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि राइबोसोम्स रीड्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे ना जब। अब ये आया किसके लिए, फॉर मेकिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन्स with same number and sequence of amino acids
असेंबल्ड, जो असेंबल्ड होंगे टुगेदर एंड फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और क्या बनाएंगे? स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ये जो बने हुए हैं। अब ये प्रोटीन्स वैसी प्रोटीन्स हैं जिस नंबर और सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड आया है उसी सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स असेंबल्ड हुए हैं। यानी जब राइबोसोम रीड कर लेंगे ना, फिर एक और आरएनए होता है जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। अब राइबोसोम्स क्या करेंगे? उसी सीक्वेंस को पढ़ने के बाद क्या करेंगे? ट्रांसफ़र आरएनए को दे देंगे सीक्वेंस, वो मैसेज दे देंगे, जाओ भी ढूंढ के लाओ अमाइनो एसिड्स को। वैसे यूँ ढूंढ रहेंगे, किधर है हमारे अमाइनो एसिड, किधर है वो ख़ास अमाइनो एसिड्स, किधर है वो ख़ास वालों को ऐसे इकट्ठा करके ले आएंगे, ऐसे यूँ इकट्ठा करके असेंबल करेंगे। फिर उसी तरह के जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं डीएनए ने, वैसे प्रोटीन्स तैयार करेंगे। अच्छा, अगर इंस्ट्रक्शंस में गड़बड़ आ जाती है, अगर प्रोटीन्स एबनॉर्मल बनते हैं, ख़राब बनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ने वो जीन जो भेजा था वो जीन ख़राब था। राइबोसोम का कोई कसूर नहीं। राइबोसोम तो जिस तरह की सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसी सीक्वेंस के साथ वो अमाइनो एसिड को असेंबल करके प्रोटीन्स बना देगा। साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं ना, तो अब इसमें कसूर जो है वो जीन का होता है। राइबोसोम्स को तो बेचारे को जो सीक्वेंस मिलेगा वो उसी सीक्वेंस के अमाइनो एसिड इकट्ठे करके प्रोटीन्स बना देगा। तो ये थी जी हमारे पास डीएनए की वर्किंग, ये ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन वो सीक्वेंस का कॉपी होना मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, और ट्रांसलेशन जो है उसको रीड करना, ठीक हो गया। तो ये बेटा था हमारे पास कि डीएनए किस तरह काम करता है, किस तरह वो इंस्ट्रक्शंस को भेजता है और प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।